डीएनए मित्रों, एक तरफ सरहद पर ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वहीं जम्मू कश्मीर में भी एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ है। अब जम्मू कश्मीर के मस्जिदों की प्रोफाइलिंग की जा रही है, यानी जम्मू कश्मीर पुलिस ने मस्जिदों के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाने का अभियान शुरू किया है। जम्मू कश्मीर में मस्जिदों की जांच के इस ऑपरेशन का असली मकसद क्या है, मस्जिदों की प्रोफाइलिंग की जरूरत क्यों है, आज हम इसका विश्लेषण करने वाले हैं। आज आपको यह भी पता चलेगा कि कश्मीर की मस्जिदों का वो काला इतिहास क्या है जिसकी वजह से वो बार बार सवालों के घेरे में आती है। डीएनए मित्रों, सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस का यह ऑपरेशन है क्या। पुलिस ने घाटी की सभी मस्जिदों के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक बड़ा निगरानी अभियान शुरू किया है। हर एक मस्जिद और उससे जुड़े लोगों की जानकारी मांगी जा रही है। मस्जिद के इमाम, मुअज्जिन यानी अजान करने वाले व्यक्ति, खतीब यानी नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति और मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों की पर्सनल जानकारियां शामिल हैं। पुलिस ने मस्जिद कमेटियों को 4 पन्ने का एक फॉर्म भरने को भी कहा है, जिसमें मस्जिदों और मदरसों की डिटेल्स मांगी गई। इस फॉर्म में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, यह भी आपको देखना चाहिए। मस्जिद का पंथ क्या है, बरेलवी, हनफी, देवबंदी या अहले हदीस, इसके बारे में पूछा गया है। मस्जिद की क्षमता कितनी है, कितने फ्लोर है, मस्जिद को बनाने में लागत कितनी आई थी, मस्जिद को फंड कहां से मिलता है, हर महीने का खर्च क्या है, मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों की बैंक अकाउंट डिटेल्स, मस्जिद से जुड़े लोगों के आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मस्जिद से जुड़े लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री, बैंक अकाउंट्स डिटेल, एटीएम, क्रेडिट कार्ड्स, मोबाइल IMEI, सोशल मीडिया हैंडल्स, फैमिली डिटेल्स और फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में पूछा जा रहा है। फॉर्म में यह भी पूछा गया है क्या परिवार में किसी व्यक्ति का टेरर एक्टिविटी से कोई लिंक तो नहीं है। डीएनए मित्रों, ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, अब आपको उसकी वजह भी जाननी चाहिए। मित्रों, 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के सामने जो बम धमाका हुआ, उसके तार जम्मू कश्मीर के नौगाम की एक मस्जिद से जुड़े। इसी मस्जिद के इमाम को व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड बताया गया। इस खुलासे के बाद एक बार फिर घाटी की मस्जिदें सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आई। इसी खुलासे के बाद मस्जिदों की प्रोफाइलिंग की जा रही है ताकि ये इबादत की इस पाक जगह को कट्टरपंथियों और आतंकवादियों से दूर रखा जा सके। आप ये भी कह सकते हैं इस समय कश्मीर की उन मस्जिदों को पवित्र करने का ऑपरेशन चल रहा है जहां आतंकवाद का साया है और देश विरोधी कट्टरपंथ की घुसपैठ है। यह मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा है, संवेदनशील है, लेकिन इसे भी धार्मिक चश्मे से देखा जाने लगा है। मस्जिदों की प्रोफाइलिंग का मुद्दा राजनीतिक और धार्मिक विवाद में बदल गया है। विरोधी कह रहे हैं यह मुसलमानों को टारगेट करने का तरीका है, यह गोपनीयता और धार्मिक आजादी का उल्लंघन है। सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे के जरिए कैसे घाटी में डर और अविश्वास पैदा करने की कोशिश की जा रही है, अब आपको वो देखना चाहिए। ये काबिल मजम्मत है और ये भी किसी दौर में ये ऐसा नहीं हुआ, यजीदी दौर में भी ये ऐसा नहीं हुआ। आगे क्या इनका मंशा होगा वो आगे दिनों में दिखाया जाएगा, लेकिन भाई हम ये तो मजहब में एक बुरा अखलाक है, हम जो समझते हैं। अगर तो ये प्रोफाइलिंग, अगर आपको प्रोफाइलिंग करनी है तो पहले मंदिरों की प्रोफाइलिंग से शुरू करो। डीएनए मित्रों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ये सवाल कर रही हैं कि मंदिरों और गुरुद्वारों की प्रोफाइलिंग क्यों नहीं की जा रही, मस्जिदों में ही फॉर्म क्यों बांटे जा रहे हैं। एक सवाल महबूबा मुफ्ती से हम करना चाहते हैं कि क्या आपने कभी भी घाटी के किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे का कोई आतंकी कनेक्शन देखा है। घाटी के मंदिर और गुरुद्वारे आतंक के शिकार रहे हैं, आतंक के पनाहगाह कभी नहीं रहे। जो लोग घाटी के मस्जिदों की प्रोफाइलिंग का विरोध कर रहे हैं, आज उन्हें कश्मीर के मस्जिदों का वो काला इतिहास एक बार फिर हम याद दिला देते हैं। मित्रों, 1990 के दशक में कश्मीर घाटी में इस्लामिक मिलिटेंट्स मस्जिदों से ही कश्मीरी पंडितों को धमकियां दिया करते थे। मस्जिदों के लाउड स्पीकर से नारे लगाए जाते थे, रलाइव, सलाइव या गलाइव, यानी इस्लाम कबूल करो, छोड़ो या मर जाओ। प्रोफाइलिंग का विरोध करने वाले लोगों को बडगाम का चरार शरीफ याद होना चाहिए, जहां 1995 में मस्त गुल समेत हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने शरण ली थी। बचकर भागने के लिए आतंकवादियों ने चरार शरीफ को ही आग लगा दी थी। जून 2020 में पंपोर में आतंकवादियों ने मस्जिद की आड़ लेकर सुरक्षा बलों पर हमला किया था। तत्कालीन आईजीपी विजय कुमार ने इसकी पुष्टि की थी।
डीएनए मित्रों, इतिहास के पन्ने पलटने पर ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब कश्मीर की मस्जिदें कट्टरपंथ और आतंकवाद का गढ़ बन गई थी। एक वक्त ऐसा भी था जब कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं चरम पर थीं, अलगाववादी जमकर एक्टिव थे और उसी दौरान कश्मीर में अचानक 5000 से ज्यादा आलीशान मस्जिदें बनकर तैयार हो गई। कश्मीर में इन मस्जिदों को कट्टरपंथियों और अलगाववादियों का गढ़ माने जाने लगा। सवाल उठने लगे, अचानक इतनी मस्जिदें बनवाने की फंडिंग कहां से आ रही है? एनआईए की जांच में यह सामने आया था कि इन मस्जिदों को बनाने के लिए फंडिंग विदेश से हो रही थी। 2016 में कश्मीर में रिपोर्टिंग के दौरान मैंने खुद मस्जिद में कट्टरपंथ के इस चैप्टर को कवर किया था, जिसका एक छोटा सा हिस्सा आज आपको देखना चाहिए ताकि आप समझ सकें कि कश्मीर के मस्जिदों की प्रोफाइलिंग क्यों जरूरी है, क्यों ये सीधे सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। बांदीपुरा में मेरे पीछे एक ये मस्जिद है और अमूमन खुफिया एजेंसी जो बात कर रही हैं वो नई मस्जिदें हमें बहुत ज़्यादा इसी तरीके से देखने को मिल रही हैं। बांदीपुरा का इलाका बहुत सेंसिटिव इलाका कहा जाता है। इसी तरीके से जहाँ भी आप गुजरिए लगातार इस तरीके के मस्जिदों के कंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हम फिर ये बोल दें कि हम इस संवेदनशील जगह पर खड़े होकर के बहुत संवेदनशीलता के साथ ये बात कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को शक है कि इस तरीके से कट्टरपंथी ताकतें लगातार जम्मू कश्मीर में मस्जिदें खड़ी कर रही हैं। सऊदी अरब से लगातार इन कट्टरपंथियों के पास पैसा पहुंच रहा है और उस तादाद में पहुंच रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह कि लगातार इस पैसे का इस्तेमाल मस्जिदें बनाने, मदरसे बनाने के लिए किया जा रहा है और ऐसा इंटेलिजेंस इनपुट है कि फिर उसके बाद ये नौजवानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 17,000 करोड़ रुपए इस तरीके की मस्जिदों पर खर्च किए गए हैं। 700 से ज़्यादा मस्जिदें पिछले 10 साल में तैयार की गई हैं। मित्रों, दिल्ली बम धमाके के बाद कश्मीर की मस्जिदें एक बार फिर सवालों के घेरे में हो गई। यही वजह है कि घाटी की मस्जिदों की प्रोफाइलिंग हो रही है। यही वजह है कि इन मस्जिदों को चलाने वाले लोगों की एक एक डिटेल खंगाली जा रही है।